आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, भगवान की पवित्र कथा को सुनते हुए जो आज ये तीसरा दिन है, भक्तों भगवान की चर्चा कर रहे हरिहर क्षेत्र गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। व्यास के पुत्र श्री सुखदेव अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हुए बोले हैं, सुनियो उत्तरधन परीक्षित, कि अपने इस देश भारत में कैसे कैसे भगवान के भक्त हुए हैं, जिन्होंने हजारों मुसीबतों का सामना किया है, अंत में भगवान की गोदी ही प्राप्त हुई है। आइए गौर करते हैं थोड़ी देर महाराज उत्तानपाद के जीवन के बारे में। ये उत्तानपाद प्रियव्रत दो भाई थे। उत्तानपाद छोटे थे और प्रियव्रत बड़े थे। एक बार ऐसा हुआ कि प्रियव्रत एक दिन जब वन में शिकार करने के लिए गए हैं तो इन्होंने एक हिरण का वध कर दिया। और जब हिरण का वध किया है तो अकस्मात देव ऋषि नारद पहुंच गए। तो नारद बोले हैं, प्रियव्रत, तुमने से हिरण का वध किया है, अब एक छोटी सी इच्छा है हमारी। क्या इच्छा है? बोले, इच्छा ये है कि तुम अब इस हिरण को जीवित कर दो। प्रियव्रत बोले, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो, हम मार तो सकते हैं लेकिन जीवित नहीं कर सकते, ये काम हमारा नहीं है। देव ऋषि नारद बोले हैं, जब तुम्हें मालूम है मार सकते हैं जीवित नहीं कर सकते हैं, फिर तुमने इसे क्यों मारा है? जब तुम किसी को भीख देना नहीं जानते हो तो झोली फाड़ने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जब तुम किसी का सम्मान करना नहीं जानते हो तो अपमान करने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। जब तुम किसी को प्राण दान नहीं दे सकते हो तो मारने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। देव ऋषि नारद की बात प्रियव्रत को बहुत अच्छी लगी। उसी दिन से धनुष बाण डालने के बाद में भगवान का भजन करने के लिए निकल गए। वहां के राजा बने हैं उत्तानपाद। और जब उत्तानपाद वहां के राजा बने हैं, बड़ा सुंदर राज्य चला रहे हैं। लेकिन इनके जीवन में दुख होने लगा। देखो, राजा होने के बाद पर भी दुखी, सब कुछ होने के बाद पर भी उत्तानपाद दुखी होकर के जीने लगे। एक बात और बताओ, देखो भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया है। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। अगर आज के जमाने में कोई ये कहे कि हमारे पास में सर्व सुख है तो किसी के पास में नहीं है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया है। किसी के पास भोजन है, भूख नहीं है, वो इसलिए दुखी है। किसी के पास भूख है, भोजन नहीं है, वो इसलिए दुखी है। किसी के पास टाइम नहीं है, वो इसलिए दुखी है। किसी का बैठे बैठे टाइम कटता नहीं है, वो इसलिए दुखी है। किसी के पास लड़का नहीं है तो इसलिए दुखी है, और किसी के पास लड़का है तो लड़का से ही दुखी है। भगवान ने
सर्व सुख किसी को नहीं दिया। एक विद्वान लिख रहा है, एक विद्वान लिख रहा है, हर दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है, क्योंकि दासन दास कहे तुलसी, हरि भजन बिना सब जीवन दुखार। भगवान ने सब सुख किसी को नहीं दिया है। राजा और रानी दुखी थे क्योंकि इनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं दिया था। एक दिन सुनीति आंखों में आंसू लेकर के बोली, महाराज सब लोग हमें बांझ की दृष्टि से देखते हैं, आपको निबल बताते हैं, हम इस बात से बहुत दुखी हैं। हमारी समझ में नहीं आता है हम क्या करें। आंखों में आंसू लेकर के सुनीति बोली, महाराज
आंखों में आंसू लेकर के बोली, महाराज सब लोग हमें बांझ की दृष्टि से देखते हैं, आपको निमन बताते हैं, हम इस बात से बहुत दुखी हैं। सुनीति बोली, महाराज सब लोग हमें बांझ की दृष्टि से देखते हैं, आपको निमन बताते हैं, हम इस बात से बहुत दुखी हैं। हमारी समझ में नहीं आता है श्रीमन में क्या करना। उत्तानपाद अपनी पत्नी को समझाने लगे हैं, भद्रे आंसू कहा रही हो, चिंता कर रही हो, तो ये बिल्कुल गलत है। आंसू बहाने से, रोने से, चिंता करने से न इंसान धनवान होता है, न बलवान होता है, और न कभी दुख दूर होता है। हमारी बात मानो तो तुम चिंता करना छोड़ दो। भद्रे हमारी बात सुनो। तुम चिंता कर रही हो तो ये बिल्कुल गलत है। आंसू मत बहाओ, क्योंकि
हमारी बात मानो तो तुम चिंता करना छोड़ दो। आंसू बहाने से, चिंता करने से रोज